दोस्तों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग्स एंड जो भी हमारे न्यू गेस्ट हैं यहाँ पर उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम कार को कुछ ज्यादा बड़ा करके कहते हैं क्योंकि हमारे मोदी केयर में है कि अगर हमने जितना बड़ा अपने कार को नमस्कार को बड़ा किया उतनी ही बड़ी हमारी कार आती है। सो आप सबका स्वागत है इस बहुत ही जबरदस्त सेशन में, बहुत ही प्यारे सेशन में, जहाँ पे कि हम घर बैठे बैठे बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इस सेशन में बहुत कुछ बड़ा सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो तहे दिल से थैंक यू एंड मेरा शत नमन हमारे समीर मोदी जी को, जिन्होंने इतना बढ़िया से वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान फर्श से अर्श तक जा सकता है, जो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, जो वो बड़े बड़े ख्वाब है जो कभी नौकरी या जॉब या जो भी है उससे पूरे नहीं हो सकते, लेकिन समीर सर ने हमारे बारे में सोचकर आज हमारी जिंदगी टोटली बदल दी। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरी भी बिल्कुल बदल चुकी है, मैं आगे बताऊंगी। और उसके बाद फिर मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगी हमारे गुरु, हमारे महागुरु, हमारी बहुत डायनेमिक पर्सन एंड हमारी जिन्हें यूथ आइकॉन पूरे हिंदुस्तान जानता है यूथ आइकॉन के नाम से, हमारी मिसेस अक्षी दत्ता जी एंड दिग्विजय सर, आपका थैंक यू सो मच तहे दिल से कि आपने इतना अच्छा जूम सेशन हम लोगों के लिए कंफर्टेबली रखा। उसके बाद मेरे सारे अप्लायंस को थैंक यू कि आज मैं यहाँ तक हूँ और आज मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, आज मुझे इतनी बड़े इसका हिस्सा बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबके लिए तालियां मेरी तरफ से कि आज आप लोगों ने अपना इतना समय निकाल कर आज आप इस सेशन पे बैठे हैं। तो नेक्स्ट देखिए हम थोड़ा सा ना मोदी केयर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये मोदी केयर क्या है। माय वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर? आप लोग मैसेज बताइए सब क्लियर है? जी क्लियर है। यस थैंक यू। अच्छा तो अब हम मोदी केयर के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं अगर घर की नींव मजबूत हो ना तो वो घर भी मजबूत है, जहां हम अपने आप को सेफ समझते हैं। अब मोदी केयर क्या है? मोदी केयर हिस्सा है मोदी केयर एंटरप्राइजेस का, एक ऐसा ग्रुप जिनका शुगर मिल है भारत में। अगर कहा जाए पहला शुगर मिल जो बना वो मोदी जी का है। मोदी ग्रुप है, मोदी नगर, पूरा एक नगर जाना जाता है मोदी नगर। उसके बाद मोदी धागे, मोदी टायर, मोदी ग्लास, पान विलास, पान मसाला, कलर बार, 24/7 स्टोर, इतना कुछ इनका है। उसी का एक हिस्सा है मोदी केयर जो 1996 में स्थापित हुआ समीर मोदी जी की तरफ से। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि हम कितने बड़े ग्रुप का हिस्सा है। हमें तो प्राउड है कि हमें इस ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका मिला, जहाँ से हमारी जिंदगी बिल्कुल मतलब चेंज हो चुकी है। उसके बाद अगर ये तो हमारा देखिए मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे क्या चीजें मिलती है जो सुबह से शाम तक हम यूज करते हैं, वही घर की सारी चीज है। और अगर अब मैं तो ये तो था मोदी केयर के बारे में, अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में कहना चाहूंगी। माई सेल्फ लकी खातून, सेक्टर 93 में रहती हूँ, नोएडा, और बाय प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन थी 14 साल से, लेकिन पिछले 16 महीने से मोदी केयर मेरी लाइफ में आया और उसके आने के बाद 360 डिग्री मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बहुत कुछ सपने थे कि ये करना है वो करना है, कभी हवाई जहाज में बैठ सकती हूँ, ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, पर कभी ब्यूटिशियन बन के देखिए वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज मोदी केयर में आके वो पॉसिबल हुआ और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं मेरी जो इतने कम समय में मैंने लिए। आज मैं यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर हूँ और एक स्किन ब्यूटिशियन भी हूँ, लेकिन ब्यूटिशियन बन के वो सपने क्लियर नहीं थे मेरे, नहीं हो पाए थे जो आज मोदी केयर से है। और दोस्तों वो सपना भी पूरा हुआ कि हाँ मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, मैं विदेश जाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं श्रीलंका जाने वाली हूँ। तो दोस्तों ये पावर है मोदी केयर की। अब अगर मैं मोदी केयर की प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। और प्रोडक्ट्स क्या है इसमें जो हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं अपने घर में रोजाना। तो इसी में कुछ हमारे स्किन केयर का है, देखिए जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। और आप सबको पता है आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही फैबुलस है, क्योंकि आज है हम जानेंगे स्किन केयर के बारे में। और स्किन से प्यार किसको नहीं है दोस्तों, सबको है। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मोदी केयर में जुड़ी थी स्किन केयर को ही लेकर। कुछ इश्यू आ गए थे मेरे फेस पे, तो पिंपल्स वगैरह थे, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे ब्रांड्स की चीजें यूज की, ठीक नहीं हुई। और जब नहीं ठीक हुई तब मोदी केयर मेरी लाइफ में आया और जब मैंने वो ट्राई किया
तो फैबुलस है, तो मेरा मोस्ट फेवरेट है इसके स्किन केयर के प्रोडक्ट। वैसे सारी प्रोडक्ट बहुत फैबुलस है। और उसके बारे में आज हमें स्किन केयर की सेशन के बारे में, मतलब उन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताने आएंगी, हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों सोचिए ये कितनी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, कितना अच्छा ये सेशन है जो अक्षय जी ने हमें दिया है, दिग्विजय सर ने हमें दिया है कि हम घर में रात को रोटी बनाते बनाते, खाना खाते खाते, लेटे बैठे हम मीटिंग को अटेंड करें, सेशन को देखें और यहाँ बैठे बैठे सीखे कि सच में मोदी केयर की पावर क्या है दोस्तों। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, बहुत कुछ बोल गई हूँ, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में आएंगी अभी जो मेरी ग्रेट 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 एक्टिव अपलाइन है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और जो बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है और बहुत छोटी सी उम्र में वो हमारे मोदी केयर में डायमंड डायरेक्टर पे है, और उनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, और हमें बहुत गर्व है कि वो हमारी अपलाइन है। आज उन्हीं से हम सुनेंगे कि हमारे स्किन केयर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और मोदी केयर के बारे में और भी जानेंगे। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, डायरी पेन के साथ बैठिएगा इस धमाकेदार सेशन को जबरदस्त तरीके से सुनने के लिए। तो मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ हमारे अपलाइन को बुलाया जाए। हम बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी, और मैं क्या ही कहूँ इनकी तारीफ में, मैं जितना कहूँ ना उतना कम है। So one and only none other than हमारी डायमंड डायरेक्टर इन मोदी केयर में स्वीटी भाटी जी। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए प्लीज, दिखना चाहिए वो जोश एंड पैशन। थैंक यू लकी जी, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरी आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? यस ऑफ कोर्स क्लियर है। सो मच। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन मुझे लगता है मोस्टली हमारी जो बहुत ही प्यारी प्यारी लेडीज हैं जिन्होंने मोदी केयर में ज्वाइन करा, और इवन बहुत सारी लेडीज होंगी जो आज पहली बार सेशन को अटेंड कर रही होंगी, तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है। और डरिएगा मत, ये हमारे बाकी जेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जिसके ऊपर ये बात होगी आज इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, उस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा अपना इंट्रो देना चाहूंगी। मेरा नाम स्वीटी भाटी है। लगभग 5 साल हो गए हैं मोदी केयर को बिल्ड करते हुए, और मोदी केयर की शुरुआत मैंने अपनी पढ़ाई के साथ की थी। और पढ़ाई की बात की जाए तो अपनी 12th एक कॉन्वेंट स्कूल से करी, उसके बाद BBA LLB मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से करी। और इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या रीजन रहा कि मैं मोदी केयर में आई? रीजन एक ही था कि मुझे अपनी पहचान चाहिए थी, अपना खुद का नाम चाहिए था। और घर परिवार की बात करूं तो सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम पैसे की वजह से आए, नहीं, मैं अपने मान सम्मान, अपनी पहचान, और सबसे बड़ा रीजन मेरा मोदी केयर में आने का था कि मुझे स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स का बहुत शौक था। तो मुझे इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना जब फेस पे लगाकर मेरे को अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो लोगों को भी अच्छा रिजल्ट दिलाया जाए। यही करते करते, इसी सफर को तय करते करते, मेरी एक्टिव अपलाइन मेरी मम्मी है, उनके साथ इस सफर को तय करा, और आज डायमंड डायरेक्टर हूँ। अचीवमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 1 लाख की इनकम ले रही हूँ, और साथ में यहाँ से 11 लाख की गाड़ी अचीव कर चुकी हूँ। यहाँ से 2 ट्रिप ले चुकी हूँ, एक गोवा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और दूसरी अभी हम कॉर्डेलिया क्रूज घूमकर आए हैं 22 लीडर्स के साथ, और अभी बहुत जल्दी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट श्रीलंका जाने वाले हैं। और साथ में हाउस फंड आता है तो बहुत ही जल्दी अपना घर भी मोदी केयर से लूंगी। तो ये जो सपने मैं बुन पाई, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन रहा मोदी केयर में आने का। और आज जिस सेशन के बारे में, आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, ये सबके इंटरेस्ट का, सब जो टॉपिक है ये सबके इंटरेस्ट का है। और मुझे लगता है अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं और मुझे आप उसका जरूर जवाब दीजिएगा, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने हमारे बीच में लीडर्स हैं जिनको सुंदर लगना बहुत पसंद है, अच्छा दिखना बहुत पसंद है, जो चाहते हैं कि हमारी ग्लोइंग स्किन हो, और जो चाहते हैं कि हमें जब कोई देखे ना, क्योंकि मोदी केयर क्या है, मोदी केयर में सबसे पहले आपको जब आप कहीं डेमो प्लान दिखाने जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि आप क्या उसके पास लेकर आए हैं, क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, वो आपको देखते हैं। जब अक्षय दी हमारे घर आई थी तो मेरी मम्मी सबसे ज्यादा इंप्रेस हुई थी अक्षय दीदी से। उनके
अटायर से, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, और जिस तरीके से वो आई थी वो कॉन्फिडेंस से। और कॉन्फिडेंस आता है जब हमारी जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा आउटफिट है, जो हमारा चेहरा है, वो एकदम बिल्कुल ऐसा हो कि इसमें कोई पिंपल्स ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, ग्लोइंग हो, तो अलग ही मजा आता है डेमो प्लान करने में भी और अपने आप को प्रेजेंट करने में। तो यही चीजें मैंने भी शुरू की थी, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉस्मेटिक और स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करे थे। जब यूज करे, मेरी जो स्किन थी वो बहुत सेंसिटिव थी। मैं कुछ भी लगाती थी तो मेरे को ना कहीं ना कहीं पिंपल निकल आता था, और मेरी मम्मी ने साफ मुझे ये बोला था कि तेरे को ना कुछ भी यूज नहीं करना है, कोई भी ब्रांड का यूज नहीं करना है, कोई क्लीन अप कुछ नहीं कराना है। और तभी लाइफ में मोदी केयर आ गया, और मोदी केयर के जो मैंने प्रोडक्ट यूज करे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, तो एक चीज तो समझ आई कि स्वीटी ये प्रोडक्ट तो तेरे लिए बने हैं, और जब तेरे को ये तेरा फेस अच्छा कर सकता है तो क्यों ना दूसरों को बताकर भी उनकी लाइफ में भी एक बदलाव लेकर आया जाए। यही करा, और यही करते करते आज आपके बीच में एज अ ट्रेनर भी आपको स्किन केयर का कुछ बताने वाली हूँ। मैं बहुत ही सिंपल रखूंगी इस सेशन को, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जो सिंपल तरीके से सीख पाएंगे, सिंपल तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। इसे हम बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि स्कूल में पढ़ते टाइम टीचर जब बहुत लंबा सेशन रखती थी तो कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन जब वो शॉर्ट, सिंपल और एकदम वर्ड टू वर्ड बात करती थी तो हर चीज दिमाग में बैठ जाती थी। और मैं चाहती हूँ आज का सेशन आपके दिमाग में बैठे, आपको पता चले कि हर एक इंसान, हर एक लीडर जो ठान ले वो अपनी स्किन को वैसा बना सकता है जैसा वो चाहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन केयर क्या है और क्यों हमें करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप अगर कभी भी, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं घर में, तो सबसे पहले दिमाग में खासकर लेडीज के क्या चीज आती है कि घर पे उठना है और साफ सफाई करनी है। एम आई राइट? क्या ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ कि जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही दिमाग में क्या आता है कि घर गंदा है, साफ सफाई करनी है। जब दिवाली आती है उस टाइम तो बिल्कुल ही हम क्लियर होते हैं और हमारे दिमाग में ये चीज बैठी होती है कि हमें ना लक्ष्मी जी आनी चाहिए घर में, तो बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं, अलमीरा की सफाई करेंगे, घर को पूरा धो डालेंगे। तो वो रीजन क्यों होता है? क्योंकि सफाई सबको अच्छी लगती है, चाहे वो स्किन की हो चाहे वो घर की हो। और इसी तरीके से स्किन केयर हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम सफाई करते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, झाड़ू मारा, फिर पोछा मारा, फिर पोछे में भी हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, उसको डालते हैं। जैसे हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्टेरी क्लीन, वो डाला जाता है ताकि अच्छी फ्रेग्रेंस भी रहे, साफ भी रहे, बैक्टीरिया फ्री रहे। तो इसी तरीके से हमारे फेस पे भी बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, हमारे फेस पे भी डेड स्किन होती है, हमारे फेस पे भी डस्ट होती है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम बहुत सारी डस्ट अपने फेस पे लेकर आते हैं, और इसी रीजन से हमारे फेस पे कभी पिगमेंटेशन जैसी चीजें, कभी अगर बात की जाए एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स, पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स, और कुछ भी नहीं है ना तो टैनिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब चीजों का आज एक सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ, और वो सॉल्यूशन क्या होगा वो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और साथ में थोड़ा सा मैं ये भी बताऊंगी कि मोदी केयर में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज करेंगे अपनी स्किन के लिए तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, और साथ ही आप मेकअप के लिए बेसिक क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 5 स्टेप्स की बात करूंगी। आई होप आप सबके पास डायरी पेन हो और आप उसे नोट डाउन कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 स्टेप की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन 5 स्टेप्स जो हम सबको फॉलो करने चाहिए, और वो फॉलो करने हमें सुबह नहीं चाहिए, रात को नहीं, दोनों टाइम चाहिए, यानी कि सुबह भी और रात को भी। आपको ये दोनों स्टेप सुबह भी करने, 5 स्टेप सुबह भी करने हैं और रात को भी करने हैं। अब वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप आता है क्लेंजिंग, यानी कि क्लेंजिंग मतलब कि अपने फेस की सफाई, यानी कि जो भी, अगर हम बात करें क्लेंजिंग की क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोगों के पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी मैं तो फेस वॉश करती हूँ नॉर्मल और ऐसे ही रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं हम तो फेस पे साबुन इस्तेमाल करते हैं और खत्म। नहीं,
फेस पे साबुन नहीं, आप कोई ना कोई, जैसे कि हमारे पास बहुत ही अच्छा मोरक्कन क्लेंजर है और साथ में क्लेंजिंग जेल है। वो कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहला स्टेप है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग क्या करता है, जो आपके फेस पे एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करने का काम करता है और साथ में आपके पोर्स को क्लीन करने का काम करता है। तो दो मेन काम है क्लेंजर के, वो क्या है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करना और सेकंड इज आपके पोर्स को क्लीन करना। क्योंकि जब पोर्स क्लीन होंगे और एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाएगा तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि क्लेंजर क्या होता है, क्लेंजर अगर आप नहीं करते हो ठीक से, आपको क्लेंजिंग 1 मिनट तक करनी चाहिए। हम बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमने फेस वॉश करा, ऐसे साबुन लगाई या फेस वॉश लगाया और लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसे तुरंत वॉश कर देते हैं। नहीं, आपको बहुत ही जेंटल हैंड से, बहुत ही जेंटल तरीके से क्लेंजर लेना है ड्रॉप की तरह, और उसको हल्के, बहुत ही हल्के हाथ से, स्मूथ हाथों से अपना 1 मिनट तक मसाज करनी है, ताकि जो भी आपके फेस पे एक्सेस ऑयल है, जो भी आपके पोर्स क्लीन होने हैं, वो हो सके। क्योंकि बहुत जल्दी तो ये नहीं हो सकता, तो 1 मिनट अपना जरूर निकालें। तो क्लेंजिंग के लिए हमारे पास मोदी केयर में बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो मैं पर्सनली पिछले 5 साल से यूज कर रही हूँ। मेरी स्किन ऑयली स्किन है। बहुत सारे लीडर्स के पास कंफ्यूजन होगा कि हम ऑयली स्किन वाले हैं तो क्या यूज करें। मेरी पर्सनली ऑयली स्किन है और मैं मोरक्कन आर्गन ऑयल पिछले 5 साल से यूज कर रही हूँ लगातार। मैंने इसके अलावा कोई भी क्लेंजर यूज नहीं किया। एंड मैं आपको सच कह रही हूँ, मुझे ये इतना पसंद है प्रोडक्ट, इतना पसंद है कि मेरे को ये पता है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स जो मेरी लाइफ में आए थे मोदी केयर के थ्रू, इन्होंने मुझे मोदी केयर को करना भी सिखा दिया। तो क्लेंजर हमारा ये मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर है। ये आपका अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 400 यानी कि 450 के आसपास इसकी 480 इसकी एमआरपी है। बट मोदी केयर बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। हम सबको हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता है, तो मोदी केयर में हर प्रोडक्ट हमें 10 to 30% डिस्काउंट के साथ मिलते हैं। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 400 का मिलता है आफ्टर ज्वाइनिंग। तो ये सबसे अच्छी बात क्या है कि इतना कम जो आप मार्केट से भी लेकर आते हैं, तो आप ये सोचिए इतने कम प्राइस में, और कितना यूज होता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा। और जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको फील होगा कि जब आप एक बार आप यूज करेंगे और 1 मिनट तक मसाज करेंगे ना, तो आपको फील होगा कि आपका जो एक्सेस ऑयल है, जो आपकी स्किन पे ना इसे ऑयली ऑयली लग रहा है, वो रिमूव हो जाएगा। और बहुत ही जेंटल तरीके से ये काम करता है। तो ये आप सुबह और शाम को दोनों टाइम रिपीट करें। हम बहुत बार ये सोचते हैं या थक जाते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, देखो आज मेरे को ये सेशन मिला है और मैंने जो पर्सनली अपनी चीजें करी है, मैं वही आपको गाइड करूंगी। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ भी हो जाए, शाम को आप कितने भी थके आए, आपको 1 बज जाए, लेकिन आप अपने फेस को बिना क्लीन करे ना सोएं। क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा ऑयल आपके फेस, सबसे ज्यादा डस्ट, सबसे ज्यादा बाहर से जो आप आए हैं, टैनिंग हो, डस्ट हो, सारी चीजें आपके फेस पे होती है। तो शाम के टाइम पे ये प्रोसेस करना मस्ट है, जरूर करना है। उसके बाद जिनको भी एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल्स प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, वो यूज कर सकते हैं। हमारे पास क्लेंजिंग जेल है, इसमें हमारा एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल है, और ये सबसे अच्छी बात है, पीएच बैलेंस इसके अंदर है। बहुत ही कम प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको पीएच बैलेंस मिलेगा। पीएच बैलेंस क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब आपके फेस को हाइड्रेट रखने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जितने भी पिंपल्स, जिनको भी पिंपल्स होते हैं, जिनको भी एक्ने प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उनको आप दे सकते हैं। और साथ में ये हमारे जितने भी एज ग्रुप्स हैं ना, 13 प्लस, 14, 15, उनसे अबव जितने भी हैं, आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं कि जिनको एक्ने प्रॉब्लम होती है, हम उनको ये मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर दे देते हैं, या फिर जिनको ये एक्ने प्रॉब्लम होती है तो उनको हम लोग गोटोकोला का फेस वॉश दे देते हैं, जो कि नहीं। आपको क्या सजेस्ट करना है, आपको उनको क्लेंजिंग जेल देना है, ये बहुत अच्छा है। और क्लेंजिंग जेल देते टाइम एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इसे दें, तो बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको ना लगा के छोड़ देते हैं उसे जेल समझकर। तो उनको जरूर ये बताइए जाकर कि ये जेल नहीं है, ये एक फेस वॉश है, और आप इसे अप्लाई करके वॉश करना है, जैसे हम फेस वॉश को नॉर्मल करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है।
तो ये है, और साथ में हमारा गोटोकोला फेस वॉश है जो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट हम सबको पता होगा उसके बारे में। नहीं भी पता है तो वो फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। साथ में हमारा जो मरक्कन आर्गन ऑयल है, इसकी सबसे खास बात जो मुझे लगती है, ऑल स्किन टाइप से आप आंख बंद करके ज्यादातर लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप था हमारा क्लेंजिंग, आई होप आपको समझ आया हो एंड आई होप मैं अपना पूरा आपको बेस्ट दे सकूं। सेकंड स्टेप आता है टोनिंग। टोनिंग क्या करता है? टोनिंग करता है आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करना, और जो हमारे पोर्स हैं वो पोर्स को मिनिमाइज करना। बहुत बार हम बोलते हैं पोर्स को बंद कर देना, बंद हो गए तो कुछ भी नहीं बचेगा स्किन में, बंद नहीं होने चाहिए। बट जब हम क्लेंजिंग करते हैं तो वो पोर्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्लीनिंग होती है क्लेंजिंग के थ्रू। तो उसके बाद जब हम टोनिंग का प्रोसेस करते हैं, जब टोनिंग का स्टेप करते हैं, तो टोनिंग के टाइम पे वो पोर्स मिनिमाइज होते हैं और साथ में आपका पीएच बैलेंस होता है स्किन का। और टोनर के लिए हमारे पास बेस्ट टोनर है मोदी केयर के अंदर, वो है 3-in-1 क्लेंजर, टोनर और मेकअप रिमूवर। यानी कि आपने मेकअप किया हुआ है, जैसे अभी थोड़ा सा हल्का सा मैंने भी करा है, तो मेकअप रिमूव भी कर सकते हैं, टोनर का काम भी करता है और साथ में आपका ये क्लेंजर का काम भी करता है। इन केस कोई भी जब बाहर जा रहा है ब्यूटी की या स्किन केयर की ट्रेनिंग ले रहा है और बहुत बार हम क्लेंजर को नहीं लेकर गए और भूल गए, तो आप टोनर का स्प्रे बनाकर उनके फेस पे लगा के वाइप आउट कर सकते हैं, ये भी काम करेगा। तो ये क्या काम करता है? ये 2 काम करेगा, पीएच को बैलेंस करने का और साथ में आपके पोर्स को मिनिमाइज करने का। बेबी केयर भी आता है हमारे मोदी केयर में डेफिनेटली। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नहीं ले पाऊंगी क्योंकि अभी मैं सेशन ऐसे कर रही हूँ, तो हो सकता है मैं ना देख पाऊँ, तो आप पर्सनली अपने एक्टिव अप्लायंस से ही पूछ सकते हैं, या फिर कभी हमारी मुलाकात होती है किसी से तो आपस में तो मेरे से ही पूछ सकते हैं। सो टोनर के लिए मैंने ऐसे एक स्प्रे बॉटल बनाई हुई है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कॉटन में लेके आप क्या कर सकते हैं, सिंपल कॉटन में थोड़ा सा लेके आप टैप टैप करके, इसको ना ऐसे लगाना नहीं है कि हमें रगड़ना है, इसकी मसाज करनी है, नहीं। इसका जो लगाने का जो तरीका है वो मसाज करने का नहीं है, आपको सिर्फ कॉटन में हल्का सा लेना है और हल्का सा लेके डैब करना है। और डैब कर, अगर आप मान लीजिए कॉटन नहीं है तो आप अपने हाथ में लीजिए, हाथ में लेके जो पानी जो टोनर है आपके पास उसको आप स्प्रेड कर लीजिए फेस पे। और अगर वो भी नहीं है तो बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि आप ऐसी स्प्रे बॉटल बनाइए, स्प्रे बॉटल से अपना फेस पे स्प्रे कर लीजिए, अच्छे तरीके से स्प्रे भी हो जाएगा। तो ये हमारे 2 स्टेप से क्लेंजिंग, टोनिंग। अब आते हैं थर्ड और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप पे, जो है ट्रीटमेंट। अब हम कहते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं, जब भी आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? वैसे तो मैंने बता ही दिया, एक लीडर्स जस्ट अ मिनट, हाँ ओके सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी। जब भी आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ पर जाते हैं? डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाकर आपको क्या मिलता है? वो आपको क्या देते हैं? डॉक्टर क्या देते हैं? बहुत से लोगों को इंजेक्शन भी देते हैं, बट उसके अलावा यस, आपको वो दवाई देते हैं। दवाई क्यों देते हैं? मान लीजिए फीवर है तो फीवर की दवाई मिलेगी, कोल्ड एंड कफ है तो आपको उसकी दवाई मिलेगी, और अगर कोई और अन्य बीमारी है तो उसकी आपको दवाई मिलेगी। तो इसी तरीके से आपकी स्किन के लिए भी क्लेंजिंग, टोनिंग और फिर जो ट्रीटमेंट की बात हो रही है वो एक तरह की दवाई है, एक ट्रीटमेंट है आपकी स्किन के लिए। और वो ट्रीटमेंट आपके स्किन पे वेरीफाई मतलब आपकी स्किन पे लागू होता है कि वो स्किन किस टाइप की है और साथ में उस स्किन पे प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी स्किन तो क्लीन है, लेकिन कभी बहुत बार ऐसा होता है कि स्किन अनइवन है, या स्किन पे टैनिंग बहुत है, या स्किन पे कुछ हल्के हल्के स्पॉट्स जैसे हैं जो बहुत जल्दी नहीं जलाते हैं, जैसे कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट स्पॉट्स हैं, और उनके लिए हम क्या करें? तो बेस्ट चीज आती है सीरम। आपके फेस के लिए आते हैं सीरम्स,
और एक सीरम जो बेस्ट लगता है मुझे मोदी केयर के अंदर, मतलब वैसे तो सारे ही बेस्ट है, बट अगर किसी के स्पॉट्स है, किसी के अनइवन स्किन की प्रॉब्लम है, और किसी को चाहिए कि भाई मेरा जो फेस है ना वो एकदम क्लीन लगे, तो हमारे पास आता है एंटी स्पॉट सीरम। ये सीरम बेस्ट है। मैं आपको इसका उदाहरण देती हूँ, अपने ऊपर ही मैंने इस्तेमाल किया था और वहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। और मेरा कॉन्फिडेंस यहीं से डबल हुआ था कि एक बार मेरे यहाँ पे कोई निशान लग गया था, किसी रीजन से ऐसे निशान लगे, जैसे हाथ लग जाता है कुछ है, वो निशान ना ऐसे हल्का हल्का ज्यादा बढ़ रहा था। मैं इसको परमानेंट यूज करती थी और मैं इसको हमेशा यूज करती रही। आप यकीन मानिए, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ 2 दिन में गायब हो गया, लेकिन 15 से 20 दिन लगातार इसको अप्लाई करते करते इसके साथ साथ कोई छोटे मोटे निशान भी थे ना चेहरे पे, वो भी खत्म हो गए। तो ये स्पॉट्स के लिए बेस्ट है, अनइवन स्किन के लिए बेस्ट है, और आप ये किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ये कहूंगी कि कोशिश कीजिए 20+ डे। वैसे तो आप छोटे एज में भी दे सकते हैं, यानी कि आप 16 साल से ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो 20+ डे। और किसी को, और सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार हम किसी के पास जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम ना पूरा एक लिस्ट बना देते हैं, क्लेंजर का ये, टोनर ये यूज करना है, सिरम ये यूज करना है, ऐसा 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 ऐसा। तो वो आगे वाला इंसान कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर उसको आपको दिख रहा है फेस को देख के कि भाई इनको ना स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, सिंपल बोलो कि भाई एंटी स्पॉट सिरम है हमारे पास, और जादू है ये एक नंबर। मतलब आप ये सोचो, जैसे हम अमृत शक्ति को कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये भी हमारे स्किन केयर में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्किन पे काम करता है। इसके साथ हमारे पास और भी सिरम्स हैं, जैसे कि हेम्प लैम्प का हमारे पास ये मिल्क सीरम है, ये भी बहुत अच्छा है। आप इसको किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, कम एज में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई ऐसे नुकसान नहीं है। और रिपेयर के लिए, यानी कि कोई भी स्किन में प्रॉब्लम है, ऑल स्किन टाइप्स होता है, कोई भी स्किन में प्रॉब्लम है आप उसे दे सकते हैं। और ये आप उनको ज्यादा देंगे जो कि जिनकी ऑयली स्किन है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयली बेस्ड, ऐसा क्रीमी, मतलब ऑयली बेस्ड है, थोड़ा सा वाटर बेस्ड टाइप का है। जब आप इसे लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही थिन जैसा है, बहुत ही थिन है, थिक नहीं है। अगर थिक होगा तो क्रीमी बेस्ड होगा, बहुत थिन सा है। उसके बाद आता है हमारा ये एक प्रोडक्ट है, ये हमारा एक सीरम है जो कि हमारा एंटी एजिंग के लिए, यानी कि हमारे जितने भी 30+ जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, जिनको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बेस्ट है। खासकर जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम है ना, आप उनको दे दीजिए। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगी कि जरूरी नहीं है 30+ देखें। अगर आपको दिख रहा है 25 साल का इंसान है, मतलब 25 साल में किसी को रिंकल्स की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, हो जाता है बहुत बार। हम किसी के फेस को देखते हैं तो आपको दिखता होगा कि उनको ये प्रॉब्लम आई है। तो ये हमारा एज रीडिफाइनिंग कोलेजन बूस्टिंग सीरम है, ये आप दे सकते हैं आराम से। और ये मैंने कहा ना, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी एज कम दिखे, हर कोई चाहता है, खासकर लेडीज तो हमेशा चाहती हैं कि हमारी तारीफ हो, हमारी एज ज्यादा ना दिखे। जैसे अगर मैं बात करूं छोटी सी, तो हम कभी शादी में जाए, स्पेशली अगर मैं अपनी भी बात करूं या आपकी भी बात करूं, आप जरूर मुझे बताइएगा, जब हम शादी में जाते हैं और शादी में जैसे ही घुसते हैं और हमें 2 लोग तारीफ कर देते हैं हमारी कि भाई आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो आप कमाल लग रही हो, तो कैसा दिन जाता है। वो शादी बहुत बेहतरीन लगती है, बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है आज तो भाई हम खूब इंजॉय करेंगे शादी को, यही होता है। और इसी में अगर किसी ने बोल दिया, मान लीजिए आप शादी में घुसे और शादी में एंट्रेंस पे ही किसी ने बोल दिया, अरे यार आज कैसी लग रही हो आप, आज क्या हो गया, कुछ ऐसी मायूस सी लग रही हो, उदास सी लग रही हो, कुछ रौनक सी नहीं है फेस पे, तो हमारी ना पूरी शादी बुरी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है अब कोई हमें नहीं संभाल सकता, हमारे सर में दर्द हो गया है, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, घर जाना है। तो इसी तरीके से जब हम ये प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो ये प्रोडक्ट हमारी एज को कम करेंगे, हमारी स्किन को अच्छी करेंगे, और जब हम अच्छे दिखेंगे तो हमें तारीफ भी मिलेगी, हमारी पर्सनैलिटी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो देखिए, एक छोटी छोटी चीजों से कितनी सारी चीजें बढ़ सकती हैं। तो अभी तक मैंने 3 स्टेप की बात करी। पहला क्या था? हमारा क्लेंसिंग, दूसरा था हमारा टोनिंग, तीसरा था हमारा ट्रीटमेंट। अब आता है 4th स्टेप, विच इज मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजर क्या करता है? मॉइस्चराइजर करता है आपके मॉइस्चराइजर को लॉक करने का काम, यानी कि
जैसे अगर आपने ट्रीटमेंट यूज करा तो अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा भी चाहिए जिससे हमारा फेस, जिससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे, तो उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर चाहिए होता है। अब जितने भी हमारे ऑयली स्किन वाले लोग हैं, उनको आप क्या देंगे? उनको आप देंगे वाटर या वाटर बेस्ड क्रीम्स, या फिर वाटर बेस्ड क्रीम, वाटर बेस्ड जेल, या फिर वाटर बेस्ड कोई हाँ क्रीम कह लो, आप जेल कह लो, लेकिन वो वाटर बेस्ड होना चाहिए। जैसे मिस्ट होता है, या फिर आपका कोई भी, जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ, हमारे पास जो सबसे अच्छा है ये फेयरनेस जेल। जितने भी लीडर्स जो ऑयली स्किन वाले हैं, वो मॉइस्चराइजर में ऑयली स्किन वालों को फेयरनेस जेल दे सकते हैं, क्योंकि ये जेल बेस्ड है। या कोई भी हमारे पास मॉइस्चराइजर हो जो जेल बेस्ड हो, वो आप दे सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि एक और मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास आता है प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे लोशन। इसमें ये आप ऑयली स्किन वालों को दे सकते हैं आराम से। तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मैं इसको बहुत टाइम से यूज करती हूँ और बहुत अच्छे से ये काम करता है। एंड उसके बाद आता है ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए आप हमारी जो क्रीम्स आती हैं, डे नाइट क्रीम आती है, वो ड्राई स्किन के लिए दे सकते हैं मॉइस्चराइजर में। आई होप ये समझ आया हो आपको कि ऑयली स्किन के लिए आप वो जेल या वो क्रीम दे या वो लोशन दे या जेल दें ऑयली, जिनकी स्किन ऑयली है, और ड्राई स्किन के लिए दें जो क्रीम बेस्ड है, जैसे कि हमारी डे नाइट क्रीम है। और डे नाइट क्रीम में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस मतलब हमारी कैटेगरी वाइज है। जैसे कि ये हमारी नाइट क्रीम, डे नाइट क्रीम आती है प्रो वाइट की। जिनको भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी मैंने पूरा, अगर किसी को स्पॉट की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ी सी अपनी स्किन फेयर की तरफ लेकर जानी है, अपनी स्किन की टैनिंग रिमूव करनी है, तो ये प्रो वाइट वाला जो जितना है ना डे क्रीम, जैसे कि ऑयली वालों को क्या दे सकते हैं आप? ऑयली वालों को क्लेंजिंग टोनर, यानी क्लेंजर, टोनर, एंटी स्पॉट सीरम, और आपने उनका डे लोशन दिया ऑयली वालों को। और ड्राई वालों को क्या दिया? क्लेंजर, टोनर, सीरम, और साथ में क्या दिया आपने? डे क्रीम और नाइट क्रीम दे दी। तो ये आप उनको दे सकते हैं जो एज ग्रुप 25 एंड अबव आते हैं। और उसके बाद जो हमारे 30 प्लस आते हैं या 35 प्लस आते हैं, जिनको ज्यादा 35 मान लीजिए आप, क्योंकि कई बार 30 प्लस इतने एजिंग नहीं लगते, बट 35 प्लस आपको देखने को मिलेगा कि उनको बहुत ज्यादा एजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। और जिनको आती है उनको आप दे सकते हैं, हमारे पास उनको आप दे सकते हैं ये एंटी एजिंग डे नाइट क्रीम आती है, ये आप उनको दीजिए। और रिंकल्स की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, एजिंग की प्रॉब्लम, या फिर स्किन पे, इवन स्किन पे अगर अनइवन स्किन है या स्किन पे टैनिंग, इन सब चीजों के लिए वो बहुत अच्छा काम करती है। और एक बहुत अच्छी चीज है ट्रीटमेंट में, मैं एक चीज मिस कर गई थी कि आपने सीरम तो देना ही है, सीरम के साथ साथ आपका एक और ट्रीटमेंट आता है, वो होता है, जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा पूरी स्किन साफ है, क्लियर है, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम है, वो क्या है? डार्क सर्कल्स। और डार्क सर्कल्स के लिए हमारे पास बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं पूछने के लिए कि हम क्या दें, हम क्या लगाएं। तो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो है एज रीडिफाइनिंग अंडर आई रिकवरी कंसेंट्रेट। ये क्रीम आती है अंडर आई के लिए, जिनको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, ये भी ट्रीटमेंट में आता है। ये आप उनको सजेस्ट करिए, ये उनको दीजिए, और उनको ये मत बोलिए 10 दिन में रिजल्ट आएगा, लगेगा टाइम, 4 महीने 5 महीने लगेंगे, बट कंटिन्यू इसको यूज करें। और यूज करने के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स लें, वो सप्लीमेंट साथ में लेंगे तो रिजल्ट पक्का आता है। किसी को जेनेटिक है तो मैं वो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जिसको जेनेटिक नहीं है, जिसको कुछ टाइम पहले हुआ हो, उसके ऊपर ये रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अब बात करते हैं, ये हमने 4 स्टेप की बात करी, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, और साथ में हमने यूज करा मॉइस्चराइजर। 4 स्टेप हो गए। अब आता है मेन इम्पोर्टेंट स्टेप, जो हर कोई भूल जाता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं वो स्टेप क्या है? कोई भी मुझे बता सकता है कि वो मेन इम्पोर्टेंट स्टेप क्या आता है इन 4 स्टेप्स के बाद? तो बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी हमारे बीच में बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स अटेंड कर भी चुके हैं, लेते भी होंगे, और डेफिनेटली अपने ऊपर भी अप्लाई करते होंगे प्रोडक्ट्स को। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है सनस्क्रीन।
जिसे हम हमेशा मिस कर जाते हैं। जैसे हमें लगता है भाई 4 स्टेप फॉलो कर लिया, अब हमें ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो इसे फॉलो किए बिना ना जो आप 4 स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो सब खराब है, ये बात मान के चलिएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट आता है सनस्क्रीन। अब हमने क्या करा, हमने अपना क्लिनजिंग भी कर लिया, टोनिंग भी कर लिया, ट्रीटमेंट भी कर लिया, मॉइस्चराइजर भी कर लिया, लेकिन हम निकल गए बाहर धूप में मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग करने। लेकिन जब हमने 5 मीटिंग करी तो हमने देखा यार हम कर तो रहे हैं स्किन केयर, हम 1 महीने से लगातार कर रहे हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से करते हैं, लेकिन हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते। तो जब आप धूप में जाते हैं और जो आपको डायरेक्ट रेज आपके ऊपर पड़ती है, यूवी रेज पड़ती है, जब आपको सनबर्न होता है, जब आपको टैनिंग की प्रॉब्लम आती है, वो रीजन की होती है क्योंकि आपने अपने ऊपर प्रोटेक्शन नहीं लगाया। और वो प्रोटेक्शन क्या है, वो है हमारी सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन को अप्लाई करने का तरीका भी है, क्योंकि सनस्क्रीन को बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस एक दाने के बराबर लो, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है और थोड़ा सा लगा के खत्म कर दो। नहीं, आपको क्या करना है, सनस्क्रीन के लिए 2 फिंगर, एक फिंगर पे आपको लाइन के हिसाब से, यानी कि ऐसे लाइंस में, दोनों फिंगर्स में लाइंस में सनस्क्रीन लेनी है और उसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। यानी कि सनस्क्रीन की जो अमाउंट है वो आपको ज्यादा लेनी है, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे और कोशिश कीजिए जो सनस्क्रीन का SPF है वो ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे हमारे पास जो मोदी केयर में सनस्क्रीन है, इसका 50 SPF है और मैक्सिमम यानी कि मिनिमम 50 तो होना ही चाहिए। हम बहुत बार 30 का यूज करते हैं, 30 नहीं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर के प्रोडक्ट में ही SPF है, तो आपने मान लीजिए वो भी यूज करा, फिर ये सनस्क्रीन यूज करी, तो ये और अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आपने ज्यादा SPF अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। और ये SPF जब गर्मियां ज्यादा होती हैं, जब जो सूरज की किरणें हैं वो ज्यादा अच्छे से आपके ऊपर पड़ रही है, तब अच्छे से काम करता है। सर्दियों के टाइम में आपको नॉर्मल सनस्क्रीन काम कर जाती है, लेकिन सर्दियां हो या गर्मियां हो, सनस्क्रीन आपके फेस के लिए मस्ट है, क्योंकि बिना सनस्क्रीन के आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना अच्छा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना हमें लग रहा है कि ये अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी हमने बात करी 5 स्टेप की, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं ताकि याद रहे। क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर और प्रोटेक्शन जो कि सनस्क्रीन है। तो क्लेंजर में मैंने अभी बात करी थी मोरक्कन आर्गन ऑयल या क्लेंजिंग जेल या फेस वॉश, इसमें से कुछ भी आप दे सकते हैं, मतलब स्किन के हिसाब से। उसके बाद टोनिंग में बात करी मैंने, हमारा जो टोनर आता है जो 3 in 1 है, बेस्ट है। उसके बाद हमने बात करी ट्रीटमेंट की, जिसमें अलग अलग मैंने सीरम्स की बात करी, फिर मॉइस्चराइजर की और फिर प्रोटेक्शन की। अब आते हैं एक्सफोलिएशन के ऊपर। अब ये जो है ये जो स्टेप है ये आपको डेली फॉलो नहीं करना है। जो मैंने 5 स्टेप आपको बात करी है वो आपको डेली फॉलो करने हैं, लेकिन ये आपको डेली फॉलो नहीं करना है। डेली यानी कि ये आपको वीक में 1 या 2 बार, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 बार फॉलो करना है। और एक्सफोलिएशन के लिए आपको एक्सफोलिएशन क्या होता है? एक्सफोलिएशन होता है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में आप अपनी डेड स्किन सेल्स को निकालते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं। आपके डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है, तो ये वंस और ट्वाइस अ वीक करनी है, 1 या 2 बार अपना हफ्ते में करना है। और वो क्या होता है, वो होता है स्क्रब से। अब हमारे पास मोदी केयर में इतने तरह के स्क्रब्स हैं, यानी कि हमारे पास श्लोका का मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब है, हमारे पास हेम्प लैम्प का है, हमारे पास ब्लू लाइट का है। और ब्लू लाइट का जो स्क्रब है वो इतना माइल्ड है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की जो स्किन होती है ना, बहुत सारे आप देखोगे तो दाने होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा निशान से हो जाते हैं। तो उनको क्या होता है, जब आप कोई बहुत ज्यादा एकदम थिक स्क्रब देते हो या हार्ड स्क्रब देते हो, तो जब वो अप्लाई करते हैं तो उससे ज्यादा जलन होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश कीजिए उनको कोई माइल्ड स्क्रब दे, जिससे कि वो जब रब कर रहे हैं या हल्का 2 या 2.5 मिनट उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी स्किन पे उससे मसाज कर रहे हैं, तो वो उसे उनके स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। तो एक्सफोलिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी डेड स्किन नहीं रिमूव होगी तो क्या होगा, वो डेड स्किन जमने लग जाएगी और वही डेड स्किन आगे जाके पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और जैसे हमारे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, पैचेस बन जाते हैं फेस पे, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए आप अपना स्क्रब जरूर यूज करें वंस और ट्वाइस इन अ वीक। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ, और मैं बहुत नॉर्मल बेसिक आपको बता रही हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें और आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो।
अब आते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड आई होप मैंने ज्यादा टाइम भी ना लिया हो, हम 5 से 10 मिनट में सेशन को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं हमारे मेन चीज पे, जो कि है मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स। अब मैं मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी और स्टेप टू स्टेप बात करूंगी। ये हमने स्किन केयर करा, स्किन केयर के बाद हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं हम प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, कहीं हम डेमो प्लान के लिए जा रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मोदी केयर एक प्रोफेशनल काम है और मोदी केयर में हमें हमेशा प्रोफेशनली जाना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं, अगर मैं मान लीजिए आज मीटिंग में ऐसे ही बैठ जाती, जैसे मैं सो के उठी हूँ, सो के उठ के बैठ जाती, तो क्या आप मुझे इतने अच्छे से सुनते? कोई नहीं सुनता। लेकिन जब मैं अच्छे से बैठी हूँ, तैयार होके बैठी हूँ, तो आप सबको सुनने का मन करता है, सबको ये जानने का मन करता है कि क्या ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके चेहरे से, आपकी प्रेजेंटेशन से, आपके हाव भाव से दूसरा इंसान ये जानेगा कि क्या उसको आपको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। तो सबसे मेन है, पहले आप अपना स्किन केयर फॉलो कीजिए, जो दिन में भी रात में दोनों टाइम करना है, पूरे दिन में। और उसके बाद आपका हल्का सा मेकअप, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लगा के जाएं या बहुत अजीब करके जाएं, अपने स्किन टोन के हिसाब से अलग, जो हमारा स्किन टोन है उससे अलग हमने कोई फाउंडेशन यूज कर लिया, नहीं। सबसे अच्छी बात है, मोदी केयर का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि ओवर लगा दे। अब बात करेंगे मेकअप की। सबसे पहला जो मेकअप का स्टेप आता है वो आता है प्राइमर। पहले आपने स्किन केयर फॉलो करा, स्किन केयर फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्किन केयर के आप सीधा मेकअप अप्लाई करेंगे तो एक तो आपके स्किन पे एक्ने होने की चांसेस है, पिंपल होने के चांसेस है और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। तो सबसे पहली चीज आती है प्राइमर। प्राइमर आपका क्या काम करता है? आपका प्राइमर से पोर्स जो हमारे होते हैं, अगर हमारे पोर्स ओपन हैं तो पोर्स को मिनिमाइज करता है। हमारी जो स्किन है उसको इवन करने का काम करता है प्राइमर, क्योंकि जब हम मेकअप अप्लाई करें ताकि हमारी जो स्किन है वो इवन लगे और स्मूथली मेकअप अप्लाई हो सके। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्राइमर। दूसरा स्टेप आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन के अलग अलग स्किन के हिसाब से शेड्स हैं, आप जिनके जो स्किन की शेड जाता है उस शेड के हिसाब से ले, कोई दूसरा शेड ना लें क्योंकि वो भी अजीब लगता है। दूसरा फाउंडेशन आता है और उसके बाद फाउंडेशन से पहले हमारे पास एक कंसीलर स्टिक भी आती है, बहुत ही अच्छी है। अगर मान लो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मेकअप करना नहीं पसंद है, वो चाहते हैं बहुत ही हल्का सा, ना के बराबर हमारा मेकअप हो, तो सिर्फ आप क्या करो, आप कंसीलर स्टिक लो या कंसीलर पैलेट हमारे पास आता है, उन दोनों में से कोई भी चीज लेकर आप क्या करते हो, अप्लाई करो अंडर आई के उसमें अप्लाई करो, जहां भी आपको लग रहा है डार्क है आपके फेस पे, वहां पे अप्लाई करके उसको स्पॉन्ज लेके डैब 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 करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करोगे तो आपको वो भी फाउंडेशन जैसा काम करेगा, बहुत ही हल्का, ना के बराबर मेकअप जैसा लुक देगा। और अगर किसी को लगता है हमें पार्टी मेकअप करना है, शादी में जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा मेकअप हमें तब भी पसंद नहीं है, तो आप कंसीलर के ऊपर आपका फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं, अब जब आपने ये सारी चीजें अप्लाई कर ली हैं तो बहुत ही जरूरी है आपका कॉम्पैक्ट अप्लाई करना, ताकि जो आपका मेकअप है वो लॉक हो सके। जब आप बाहर जा रहे हैं, पसीने आए, तो कॉम्पैक्ट के थ्रू क्या होगा, वो पसीने से मेकअप इधर उधर बहेगा नहीं, वो लॉक हो जाएगा। तो कॉम्पैक्ट भी हमारे मोदी केयर में है और आप उसको यूज कर सकते हैं। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा मेन आज स्किन केयर का था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो और सबसे अच्छी चीज है, ये हमारे पास एक प्रिस्टीन ड्राई ऑयल आता है, बेस्ट है ये भी। और किसके लिए बेस्ट है? जिनकी एक्सेस ड्राई स्किन होती है और उनको प्रॉब्लम होती है कि हमने मेकअप करा लिया लेकिन बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस स्किन पे हो रही है, तो क्या करेंगे, फाउंडेशन लेंगे या कंसीलर भी ले रहे हैं तो कंसीलर को आप थोड़ा सा ब्रेक करके अपने हाथ पे उसे थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसमें एक ड्रॉप इस ऑयल की डाल दे। जैसे अभी विंटर्स आ रही है, विंटर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को फेस करनी पड़ती है। अभी हमारी जो स्किन है वो ऑयली है, लेकिन विंटर्स के टाइम पे हमारी वही स्किन ड्राई की तरफ चली जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें फाउंडेशन लेना है, एक ड्रॉप लेना है और ड्रॉप लेके उसे मिक्स करना है। प्रिस्टीन ड्राई ऑयल नाम है इसका, बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप मिक्स करेंगे और लगाएंगे ना, आप अपने चेहरे पे ग्लो देखेगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने ऐसा कोई मेकअप करा है, फेस ना चमकेगा। तो आप डायरेक्ट ना यूज करके आप किसी चीज में मिक्स कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर में मिक्स कर सकते हैं, आप फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं, ये आप मिक्स कर सकते हैं। और एक आता है हमारा एक इल्यूमिनेटिंग लोशन। ये लोशन किस लिए काम आता है? ये फेस हाईलाइटिंग के लिए काम आता है। आप मान लीजिए फाउंडेशन यूज कर रहे हैं और थोड़ा सा हल्का सा आपने इसको इसमें डाल दिया और अप्लाई करा, तो आपके फेस पे और शाइन बढ़ जाएगी। मतलब ये शाइन के लिए बेसिक,
आप इसे हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा लिया और अप्लाई करा तो हाइलाइटर का काम भी करेगा। उसके बाद आता है हमारा ब्लश। तो हमारे पास बहुत तरीके के ब्लश हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स हैं, जैसे पिंक है। कुछ प्रोडक्ट नो डाउट आउट ऑफ स्टॉक हैं, बट वो वापस भी आएंगे। बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये प्रोडक्ट सारे हमारे मोदी केयर में हैं। और उसके बाद एक हमारा जो आई शेडो के लिए भी हम देखते हैं कि क्या ले सकते हैं, क्या ऐसा करें। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है अपनी आई शेडो, मतलब अपनी आईज को कुछ ना कुछ अलग करने में। तो हमारे पास ये बहुत ही अच्छे आई शेडोज आते हैं जिसमें ग्लिटर है। आप हल्का सा अप्लाई करोगे और उसको ऐसे ब्रश लेके ब्लेंड करोगे तो आपको दिखेगा कि ये ना बहुत ही हल्का सा ग्लिटरी आपको लुक देगा और आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आईब्रो पेंसिल, मस्कारा, काजल, आपके आईलाइनर, लिप शेड्स, इतने तरीके के लिप शेड्स हैं हमारे पास। इसका मस्कारा इतना अच्छा है, आपको ना पूरा एकदम मस्कारा लगा के, किसी की बहुत अच्छी आईलैशेस है तो मस्कारा आपने लगाए और आपने मस्कारा लगाने के बाद आपको ना फेक आईलैशेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मोदी केयर के अंदर हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट की बात मैं आपसे करती हूँ, जैसे कि ये फुल फेशियल किट है, 225 की है, सिर्फ और सिर्फ 225 रुपए की। वैसे ही एमआरपी पे 260 रुपए की है। आज के टाइम पे ना 225 रुपए में कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये फेशियल किट एक ऐसी फेशियल किट है कि आप कहीं भी जाकर अपना फेशियल भी कराए ना, मैं गारंटी दे सकती हूँ जिस भी आप सैलून में जाके अपना फेशियल कराओगे इस फेशियल किट से, वो व्यक्ति इस फेशियल किट को पक्का मांगेगा, डेफिनेटली मांगेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट ग्लो देती है। बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल चेहरे पे ना सब कुछ ऐसे डेड स्किन, आपका टैनिंग, सब कुछ रिमूव हो गए। और हम लोगों ने पर्सनली जहां पे भी अब तक कराया है, जहां भी हम लेकर गए हैं इसको, वहां पे इसका ऑर्डर जरूर आया है। तो बहुत ही अच्छा है, कम पैसे में बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका आईलाइनर है, आईलाइनर 2 आते हैं, बट इसका ये आईलाइनर जो है ये बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा देती हूँ। इसकी जो नोक है ना बहुत पतली है, यानी कि जो इसका पिन, ये पॉइंट है जो, ये बहुत ही पतला है। किसी को आईलाइनर नहीं भी आता लगाना, अगर उसने भी लगाया तो उसको दिखेगा कि बहुत इजीली लग रहा है और वो ज्यादा फैलेगा नहीं। क्योंकि हमने देखा होगा मार्केट के जो आईलाइनर के ब्रश आते हैं वो आपने देखे होंगे ना, बहुत ही मोटे होते हैं बहुत बार। अब तो खैर पतले भी हैं, लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे ही आ जाते हैं मोटे मोटे, तो लग नहीं पाते इजीली। बट ये बहुत इजीली लगता है और बहुत ही अच्छे से लगता है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट की बात करी जाए तो 800 प्लस प्रोडक्ट है वैसे तो, बट आज स्किन केयर का सेशन था, आज कॉस्मेटिक का थोड़ा सा मैंने आपको बताया। और वैसे हमारे मोदी केयर में इतने सारे प्रोडक्ट है कि बताते 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 मुझे लगता है पूरा दिन, पूरी रात भी गुजर सकती है। बट आज मैं आपको इतना ही बताना चाहती थी, क्योंकि ज्यादा बताएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ज्यादा बताएंगे तो कई बार क्या होता है जब टीचर ज्यादा बताती है तो सब कुछ उड़ जाता है। मैं नहीं चाहती कि आज का सेशन जो हुआ है उसमें कोई भी चीज आपके दिल दिमाग से उड़े। आपने सब कुछ लिखा होगा आई होप, और आप इस पे अच्छे से काम करेंगे। और कोई भी शिकायत, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो डेफिनेटली हमारे पास मोदी केयर में मैनेजमेंट में इतने सारे, इतने ग्रेट लोग हैं जो हमें हमेशा मदद करने के लिए खड़े होते हैं। हमारे अपलायंस हैं, उनसे आप बात करें। मेरा सेशन यहीं तक था। कोई गलती हो गई हो, कुछ भी अगर मैं मिस कर गई हूँ, कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस थे कि आपने इतने अच्छे से सपोर्ट किया और इतने अच्छे से इस सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सो मच। एंड लकी जी, ओवर टू यू। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीति जी। वाओ वाओ वाओ, बहुत बढ़िया सेशन था और हमने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। हमने इतने अच्छे से बताया, इतनी बारीकी से हमें समझाया, तो हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमें इतना अच्छा सेशन मिला, वो भी घर बैठे बैठे हम इतना कुछ जान गए। आई होप कि यहाँ पे जो आज जो नया भी है ना, कि जिन्होंने कभी मेकअप किया नहीं है, बहुत कम, उन्हें भी बहुत सारी चीजों की आज नॉलेज मिली है। और स्किन केयर के बारे में सबको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। आई होप कि सबको बहुत क्लियर हुआ कि हमें स्किन केयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं भी ब्यूटिशियन हूँ तो फिर मुझे भी यही है कि मैं भी सारे यहाँ के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बहुत फेवरेट है मेरे। तो आज तो मोस्टली अगर आपने ये सेशन जितने भी देखा और अच्छे से इसको समझा, तो वो आप तो खुद तो ट्राई करेंगे, खुद तो यूज करेंगे। साथ में दोस्तों आप दूसरों को भी बताइए कि हमारे मोदी केयर में इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और एक बात और कहूंगी, हमें पता है कि मार्केट की चीजों में आजकल सब चीज में मिलावट है, वो है। और स्किन केयर के प्रोडक्ट में ना माय फ्रेंड्स बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह है,
तो आज जो भी हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है ना मोदी केयर के, उसमें मिलावट कोई चीज में नहीं है, सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है और बहुत सारे सेफ प्रोडक्ट्स है। जो स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ ना, तो जब आप वो फेयरनेस जेल लगाते हैं तो किसी के फेस पे अगर दाने भी हैं तो वो भी मतलब खत्म हो जाते हैं। तो इतना क्लैरिटी है हमारे फेयरनेस जेल में, सिर्फ एलोवेरा जेल ही नहीं है, उसमें केसर भी है, उसमें कई सारी चीजें भी है। ऐसी हमारा टोनर, ऐसी हमारी क्रीम, जैसे मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन, आज बहुत सारी चीजें हमें स्वीटी जी ने बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से हमें समझाया। तो थैंक यू सो मच स्वीटी जी, हमें इतना अच्छा सेशन देने के लिए। एंड अक्षय मैम, दिग्विजय सर, आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद इतना अच्छा सेशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे भी यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच हमारे ऑडियंस कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया। आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और प्लीज स्किन केयर सबसे बड़ी बात है, अपनी स्किन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इंसान पहले अपनी स्किन को ही देखता है, आपका लुक ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि कितने अच्छे भी आपने अगर कपड़े पहने हो ना, अगर आपकी स्किन ठीक नहीं है, आप देखने में अच्छे नहीं लग रहे हो, एक ग्लो नहीं है फेस पे, तो कोई कपड़े नहीं जचते। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑडियंस, आपके लिए फिर से जोरदार तालियां, मेरे सारे अप्लायंस के लिए क्लैपिंग। एंड थैंक यू सो मच। हम फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे, सॉरी हम फिर फ्राइडे को मिलेंगे ऐसी तरह बहुत बढ़िया जबरदस्त सेशन को लेकर। और आप लोग प्लीज सब टाइम से आइएगा और अपने साथ बहुत सारे लोगों को इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीखने को मिलता है ना वो और कहीं नहीं। यहाँ पे कहीं हर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप घर बैठे बैठे बहुत सारी चीजों की नॉलेज ले सकते हैं, मोदी केयर के बारे में जान सकते हैं और घर घर मोदी केयर में ये अच्छे प्रोडक्ट आप पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज थैंक यू। मेरा पार्ट भी आज यहीं तक था और आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट फ्राइडे को हम इसी फ्राइडे को फिर दोबारा मिल रहे हैं, सब टाइम से आ जाइएगा। सबके लिए क्लैपिंग। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल अपलाइन।